मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आप क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 में बेटा पढ़ेंगे पार्ट 5 में विषाणु। क्या? विषाणु। विषाणु जिसे आप इंग्लिश में वायरस कह रहे हैं बेटा। क्या? वायरस। अब ये देखिए, विषाणु के नाम भी आप सुने होंगे और जीवाणु के नाम भी आप सुने होंगे। देखिए, आपको अभी वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ आप पढ़ रहे थे, उसमें यह बताया गया जीवों को निम्नलिखित 6 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। पहला आपको बताया गया 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो जो 5वां जगत है, इस 5वां जगत में आपको बताया गया बेटा मोनेरा और प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं। तो आर एच विटकर एक वैज्ञानिक थे, इंट्रोडक्शन आपको आज दे रहे हैं। आर.एच. विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवाणु को नाम दिया था। और यह बताया जो जीवाणु होता है बेटा, यह मोनेरा जगत में रखा गया, मतलब मोनेरा जगत में इसको स्थान दिया गया है। आर.एच. विटकर ने जीवाणु को मोनेरा जगत में स्थान दिया। लेकिन आपने यह देखा, विषाणु को किसी भी जगत में नहीं रखा गया। विषाणु को किसी भी जगह या कहीं भी स्थान नहीं मिला। जब विषाणु को कहीं स्थान नहीं मिला तो आप इसके बारे में सीधे सीधे यह बता सकते हैं कि जो विषाणु है यह जनरली 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। आप ये जानते हैं, विष धन अणु बराबर आप बता सकते हैं विषाणु। विष धन अणु बराबर क्या होगा बेटा? विषाणु। और विषाणु जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा का क्या एक शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हम आप लोग बता सकते हैं बेटा जहर। क्या पाएंगे? जहर। विषाणु का अर्थ आप बता सकते हैं बेटा क्या? जहर। तो सबसे पहले इसका प्रयोग एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आप बता सकते हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने सबसे पहले जो है विषाणु को जहर नाम दिया। क्या नाम दिया? जहर, या जहर शब्द का जो है बेटा प्रयोग किया। इसके बाद आप ये बता सकते हैं जो विषाणु होते हैं जनरली अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अकोशिकीय होते हैं और सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। विषाणु अकोशिकीय भी होते हैं और सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं। और इसके अलावा ये संक्रमित कण होते हैं। इनको क्या कहा इन्होंने? विषाणु अकोशिकीय। अकोशिकीय माने नहीं, कोशिकीय मतलब कोशिका, तो इसमें कोशिका नहीं होती। और इसको सूक्ष्मदर्शीय नाम दिया। सूक्ष्मदर्शी नाम दिया। और इनको क्या कहा? संक्रमित कण भी कहा। 3 नाम दिया: अकोशिकीय, सूक्ष्मदर्शीय, संक्रमित कण। लुई पाश्चर ने नाम दिया था। और यह बताया कि जो विषाणु होते हैं इनमें जनरली आप बता सकते हैं डीएनए व आरएनए में से कोई एक होता है। डीएनए व आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसीलिए हम आप लोग यह बता सकते हैं बेटा विषाणु के बारे में। ठीक? किसके बारे में? विषाणु के बारे में। और इसके बाद यह बता सकते हैं जब विषाणु जब अकोशिकीय होते हैं, संक्रमित कण होते हैं, इन्हें हम आप लोग जो है बेटा नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं।
विषाणुओं के आरएनए व डीएनए की तुलना करने के लिए आणविक तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका? आणविक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसे हम आप लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक। मॉलिक्यूलर टेक्निक कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक का जो है बेटा प्रयोग किया जाता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें हम आप लोग अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, अर्थात माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप कहते हैं बेटा जो विषाणु होते हैं ये अकोष्ठीय होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं और संक्रमित कण होते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक अम्ल होता है और विषाणुओं के डीएनए व आरएनए की तुलना करने के लिए आणविक तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया है? आणविक तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब इसमें यह बताएंगे विषाणु से संबंधित कुछ खोजें बेटा पढ़ेंगे। विषाणु से संबंधित कुछ खोजें आप लोग जो है बेटा पढ़ेंगे। देखिए खोज में आप लोग ये बता सकते हैं, विषाणु की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था इवानोवस्की। इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में जो है बेटा तंबाकू की रोग ग्रसित पत्तियों से जो है विषाणु का पता लगाया था। कहने का मतलब यह है कि जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं, तंबाकू की जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं, रोगीली पत्तियां हैं, उन रोगीली पत्तियों के रस को निचोड़ करके उन्होंने स्वस्थ पत्ती पर जो है उसके रस को गिरा दिया। कुछ दिन बाद देखा कि वह जो स्वस्थ पत्ती थी, हेल्दी पत्ती थी, वह भी जो बेटा रोग ग्रसित हो गई या संक्रमित हो गई। इसलिए हम आप लोग ये बता सकते हैं बेटा कि इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग का पता लगाया। तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग का पता लगाया, अर्थात तंबाकू की रोग ग्रसित पत्तियों के रस को निचोड़ करके स्वस्थ पत्ती पर गिरा दिया, तो वह पत्ती भी क्या हो गई बेटा रोग ग्रसित हो गई। इसलिए हम आप लोग ये बता सकते हैं विषाणु की खोज खोज में आप बता सकते हैं किसके? विषाणु। ठीक, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्तियों की, ठीक है, तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग, आप क्या बताएंगे? तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग के अध्ययन के दौरान किया था, या चितेरी रोग का पता लगाया। बाद में वैज्ञानिक थे हालैंड के निवासी या हालैंड के वनस्पति शास्त्री विजेरिंग ने 1898 ईस्वी में इवानोवस्की की खोज की क्या की पुष्टि की। विजेरिंग ने, आप बता सकते हैं 1898 में विजेरिंग ने इनके खोज की क्या की बेटा? पुष्टि की। क्या की? पुष्टि की। ठीक, ये आप बता सकते हैं। इसके बाद आप नोट करते रहिएगा बेटा। तीसरा पॉइंट्स विषाणु से संबंधित खोज में आप बता सकते हैं जीवाणु रहित चितेरी रोग उत्पन्न करने वाले तरल पदार्थ को लुई पाश्चर और विजेरिंग ने क्या नाम दिया है? जीवित तरल संक्रामक। आप बता सकते हैं लुई पाश्चर व विजेरिंग ने विषाणु को
तरल संक्रामक नाम दिया। ठीक, ये आप बता सकते हैं तीसरा पॉइंट्स। इसके बाद आप चौथा पॉइंट्स बताएंगे बेटा। स्टैनले ने 1935 ईस्वी में तंबाकू चितेरी विषाणु का पता लगाया है, जिसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस। तंबाकू मोज़ेक, इसको कह सकते हैं तंबाकू मोज़ेक वायरस। TMV को क्या कहते हैं, तंबाकू मोज़ेक वायरस। इसका पता जो है स्टैनले ने लगाया था। ठीक, तो यह हम आप लोग जो है बेटा बता सकते हैं विषाणु से संबंधित खोजे के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट्स आप इसी में बताएंगे और इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि भी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था बेटा। ठीक, अब देखेंगे जो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पांचवा। आप ये बता सकते हैं बेटा 1952 ईस्वी में हर्शे और चेज ने यह सिद्ध किया कि DNA जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ है। जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ है। हर्शे तथा चेज आप बता सकते हैं। हर्शे तथा चेज आप बता सकते हैं जीवाणु भोजी DNA का आनुवंशिक, जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ है। जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ है। जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ है। जीवाणु भोजी को आप बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हो। किस नाम से? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब यही होगा, जीवाणुओं का भक्षण करने वाले वायरस को जीवाणु भोजी वायरस कहा जाता है। तो इसीलिए हर्शे और चेज ने जीवाणु भोजी का आनुवंशिक विषाणु को क्या कहा? जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ। DNA जीवाणु भोजी का आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, यह बता सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप बता सकते हैं, सन 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम विल्हेम और एलरमान ने क्या किया था बेटा? इसका वर्णन किया था। विल्हेम एलरमान ने क्या किया था? इसका वर्णन किया था। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट्स आप बता सकते हैं, जो मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु जो होते हैं, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता जो विषाणु होते हैं, जिसे HIV कहते हैं। जो HIV है एक प्रकार का वायरस है। यह इसको मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु कहते हैं। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी ऑफ वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी ऑफ वायरस, इसे मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु कहते हैं। और इसी विषाणु के कारण एक रोग हो जाता है, जिसे हम आप लोग कहते हैं एड्स। क्या कहते हैं? एड्स। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे विषाणु के बारे में बेटा। तो एक बार दिमाग कंसंट्रेट होकर के फिर से सुन लीजिए, जिससे आपके दिमाग में बेटा बैठ जाए विषाणु से संबंधित खोज के बारे में। देखिए, विषाणु से संबंधित खोज के बारे में आपको बताया गया। पहला पॉइंट, विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक
इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्तियों में लगाया था। बाद में आपको बताया गया हॉलैंड के निवासी बिजेरिंग और इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्तियों में चितेरी रोग की क्या पुष्टि किया था। इसके बाद आप बता सकते हैं बिजेरिंग और लुई पास्चर ने इस विषाणु को जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। इसके बाद स्टैनले ने 1935 ईस्वी में तंबाकू चितेरी विषाणु का जो है पता लगाया है। लास्ट में आप बता सकते हैं हर्शे और चेज ने क्या किया था। हर्शे और चेज ने बताया डीएनए जीवाणु भोजी वानुवंशिक पदार्थ है। और इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि सन 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम विल्हेम एलरमान ने क्या किया था, इसका वर्णन किया था। लास्ट में बताया कि मानव प्रतिरक्षा न्यूनता जो विषाणु होता है जिसे आप HIV कहते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट गैलो ने किया था। किसने? रॉबर्ट गैलो ने क्या किया था, HIV का जो है पता लगाया। इसे मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म ही होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। और इसी के द्वारा आपको बताया गया एड्स होता है। एड्स का भी फुल फॉर्म बताया गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम। यह रहा बेटा विषाणु से संबंधित खोज के बारे में। यह बुक्स भी मतलब वीडियो को आप बार बार देखिएगा। जो न समझ में आए आप उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और विषाणु से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन आपको जो है पहले बता दिए गए थे। ठीक, इसके बाद आपको जो है बेटा विषाणुओं के लक्षण बताए जाएंगे। विषाणुओं के लक्षण, इसके बाद आपको बताया जाएगा विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। मतलब विषाणुओं के सजीव लक्षण और निर्जीव लक्षण बताए जाएंगे। विषाणुओं के सजीव और निर्जीव लक्षण बताए जाएंगे। तो देखिए सरसरी निगाह से आप जो है बेटा देखते रहिए। विषाणुओं के लक्षण ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत थोड़ा सा बताएंगे इसमें। आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो को सुनिए, देखिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसको नोट भी करते रहिए। क्योंकि मैं ब्लैक बोर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप उसको सुनिए। तो देखिए विषाणुओं के लक्षण। विषाणु आप जानते हैं बेटा अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात सूक्ष्मदर्शी होते हैं। पहले आपको बताया गया विषाणु अति सूक्ष्म कण है जिसे हम आप लोग जो है नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं तो माइक्रोस्कोप से भी देखना जो है बेटा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सूक्ष्म संरचना को देखने के लिए हम आप लोग यूज किसका करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसके बाद आप लोग ये बता सकते हैं कि जो विषाणु होते हैं बेटा, जो विषाणु होते हैं सजीव पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव होते हैं। जब ये सजीव पोषक कोशिका में उपस्थित हो जाते हैं ये क्या होते हैं, सजीव हो जाते हैं। तो क्या सजीव पोषक कोशिका के बाहर विषाणु निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन किसी सजीव कोशिका द्रव्य में पहुंचने पर ये तुरंत क्या होते हैं, सजीव के लक्षण दर्शाने लगते हैं। मतलब विषाणु सूक्ष्मदर्शी कण हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। और बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम आप लोग इस संक्रमित कण को जो है या अकोशिकीय कण को जो है देख नहीं सकते हैं। और सेकंड पॉइंट से आपको बताया गया कि विषाणु सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव कण होते हैं, नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। जो ये क्या होते हैं, सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं या जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, सजीव के लक्षण जो है प्रदर्शित करने लगते हैं। इसके बाद आप
नेक्स्ट लक्षण ये बता सकते हैं, विषाणु, जो विषाणु होते हैं, विषाणुओं का संवर्धन कृत्रिम माध्यम में नहीं किया जा सकता है। विषाणुओं का संवर्धन आर्टिफिशियल मीडियम संवर्धन नहीं किया जा सकता है। कोई भी मृतोपजीवी विषाणु अब तक जो है पता नहीं चला है, क्योंकि कोई भी मृतोपजीवी विषाणु आज तक जो है पता नहीं चला है। यह आप बता सकते हैं विषाणुओं के लक्षण में। और ये भी बता सकते हैं, विषाणुओं में न तो वृद्धि होती है और न तो ही द्विविभाजन होता है, लेकिन एक प्रतिलिपिकरण, रिप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं सजीव कोशिका के अंदर। विषाणुओं के स्वयं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए साधन नहीं होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के कोई साधन नहीं होते हैं, बल्कि एक परपोषी साधनों का उपयोग स्वयं के लिए करते हैं। यह आप बता सकते हैं विषाणु के लक्षण के बारे में। और आप बता सकते हैं विषाणुओं पर एंटीबायोटिक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विषाणुओं पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विषाणुओं को स्लाइडेन और स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत का जो है बेटा अपवाद बताया गया है, का अपवाद कहा गया, क्योंकि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान ने ही किया था। इसलिए हम आप बता सकते हैं विषाणुओं को स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में विषाणु का परिचय आप लोगों ने पढ़ा, विषाणुओं की खोज पढ़े और विषाणुओं के लक्षण पढ़ें। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताया जाएगा बेटा, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, अर्थात आप पढ़ेंगे विषाणुओं के सजीव लक्षण और विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।